हेलो, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है लेमार्किज्म थ्योरी। जो टॉपिक है आपका इवोल्यूशन चैप्टर में मिल जाएगा आपको, और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े हैं, तो लेट्स कवर। इस थ्योरी का नाम जो है, इसको लेमार्किज्म थ्योरी बोला जाता है, और थ्योरी ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी बोला जाता है, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोला जाता है। इस थ्योरी को प्रपोज किए थे आपके फ्रेंच नेचुरलिस्ट, जिनका नाम था लेमार्क। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स have the internal vital force that enable them to develop a new organ or modify the existing organ। मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स के पास एक इंटरनल वाइटल फोर्स है, मतलब इंटरनली एक ताकत है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गन को मॉडिफाई कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं न्यू ऑर्गन्स को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बोला गया था। और सेकेंड पॉइंट बताता है कि चेंज इन इन्वायरमेंट फोर्सेज द ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई आप चेंज कर रहे हो तो ऑर्गेनिज्म को फोर्स करता है कि भाई आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलिए। उसी लिए क्या होता है कि उसके मॉर्फोलॉजिकल में कुछ चेंजेस आते हैं, और मे बी इट कुड बी एनाटॉमिकल। तो इनके हिसाब से यही है कि अगर आप इन्वायरमेंट में चेंज करेंगे तो आपको भी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या बताता है, द मोर वी यूज एन ऑर्गन मोर इट डेवलप, लेस वी यूज एन ऑर्गन इट डिसअपीयर्ड। इसका मतलब है कि जिस ऑर्गन को, हम किसी भी ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डेवलप होगा, स्ट्रक्चरली और एटॉमिकली मॉर्फोलॉजिकली ज्यादा डेवलप होगा। और हम किसी भी ऑर्गन को अगर उसको हम यूज ही ना करें तो वो डिसअपीयर हो जाएगा विद टाइम। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन, हम उसको हमारे बॉडी के अंदर, इसका एक्सेप्शन है वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर वो उसका यूज नहीं आता है, लेकिन अभी भी ऐसा तो नहीं है कि अगर उसका यूज नहीं आ रहा तो डिसअपीयर हो गया, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अभी वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है, तो इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक विजडम, टूथ एंड अपेंडिक्स आर लिवर सपोर्ट टू दिस थ्योरी। आई डज नॉट यूज टू नॉट ग्रो। तो फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, द कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इज ऑल्सो पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब इन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो एक्वायर्ड करते हैं, जिसको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला जाता है। लेट्स से अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो एक काइंड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो मैं अपने लाइफ टाइम पे इसको गेन किया हूँ। तो अगर मेरे अंदर ये स्किल है तो मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनके अंदर भी पास होगा। इस थ्योरी में ये बात कही थी। जैसे कि बॉडी बिल्डर का लड़का अगर है तो बॉडी बिल्डर ही होगा, टीचर है तो टीचर का चाइल्ड है, टीचर ही होगा। तो ये सब क्या है, जो टीचर है, बॉडी बिल्डर है, सब स्किल्स हैं। जो टीचिंग इज काइंड ऑफ स्किल्स, बॉडी बिल्डिंग इज अ काइंड ऑफ स्किल्स जो एक पेरेंट के अंदर होता है। और पेरेंट ये नहीं है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसके अंदर भी पाया जाएगा, नहीं, इट इज नॉट अ जेनेटिकली चेंजेस। अभी आगे पढ़ेंगे, इस चीज को डिस्प्रूव किए गए थे, एक साइंटिस्ट डिस्प्रूव किया गया था बाय अ साइंटिस्ट। तो लेमार्क गिव द, अब इस चीज को मतलब सपोर्ट करने के लिए लेमार्क ने एक एग्जांपल दिया था जिराफ का। ठीक है, जैसे ही इन्होंने क्या बोला था कि ही से द जिराफ डेवलप द लॉन्गर लेग ओवर द टाइम ड्यू टू द फॉरगेटिंग अ लीफ ऑन अ टॉल ट्री व्हेन ग्रासेस वर नॉट अवेलेबल। इन्होंने बताया कि जब जो जिराफ थे, अपने जो उनका जो नेक था वो काफी लॉन्गर इसलिए है क्योंकि पहले उनका नेक ऐसे लॉन्गर नहीं था, उनका पहले नेक छोटा था, स्मॉल था। लेकिन जब क्या हुआ कि जब लैंड पे ग्रासेस खत्म हो गई, जब लैंड पे ग्रासेस खत्म हुई तो अब इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े पेड़ थे, प्लांट्स थे, उन पे जो लीफ वहां पे थी, तो उनको फॉरगिविंग करने के लिए अपने नेक को ऐसे ऊपर करते 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 इनका नेक लंबा हो गया। इनके थ्योरी में ऐसे बताया गया, या अपने अपने थ्योरी में इन्होंने ऐसे बताया कि जो जिराफ की जो लॉन्ग नेक है, द रीजन वाज कि ग्रासेस वर नॉट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू द लेमार्क थ्योरी। लेकिन इस चीज को डिस्प्रूव किया गया, इस चीज को डिस्प्रूव किया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि पहले ऐसे थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इनका नेक ऐसा हो गया, लेकिन ये बताया गया, बस ऐसे थ्योरेटिकली बताया गया। तो जो इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो दी, इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे इनहेरिटेंस वाले जो कैरेक्टर, मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, हमारे ऑफस्प्रिंग में पास आउट होता है। लेकिन इस चीज को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्प्रूव किया, जिस साइंटिस्ट का नाम था ब्रिजमैन। ब्रिजमैन ने क्या किया, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को डिस्प्रूव किया। इन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 22 जनरेशन तक माइस के टेल को काटा गया। लेकिन अब उस 22 जनरेशन तक माइस के टेल को काटा गया और उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ये देखा गया कि क्या ये, अगर एक पेरेंट्स की माइस को टेल को काट दे रहा है, फिर उसको मेटिंग करवा के भाई जो भी उसके ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, क्या उस ऑफस्प्रिंग्स में टेल रह रहे हैं या वो भी एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि हर 22 जनरेशन तक इन्होंने ऐसे करते करते गए, 22 जनरेशन को भी, जब हर 22 जनरेशन को ऑब्जर्व किया और उस 22 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को, हर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर एक टेल्स पाए जा रहे थे। तो यहाँ से इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया गया, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से। अब इस थ्योरी के बाद बताया गया कि जो भी हम अपने एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब जो भी हम एक्वायर्ड करते हैं, जो भी स्किल्स, वो आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर पास आउट नहीं होता है। तो ऐसे ही पता चलता है कि अगर कोई भी चेंज आपके सोमैटिक सेल्स में होता है तो वो आपके पास ऑफस्प्रिंग पे पास आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज आपके जर्म प्लाज्म में होता है
तो वो आके नेक्स्ट उस जनरेशन पे पास आउट करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि लेमार्किज्म इज नॉन एज लेमार्किज्म इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द लेमार्क इवोल्यूशन अकर ड्यू टू, इवोल्यूशन कैसे अकर, अब मतलब इवोल्यूशन होता कैसे है लेमार्क के अकॉर्डिंग, जेनेटिक रूप से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क जो आपका इवोल्यूशन होता है आपका यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से होता है। ऑप्शन सी। क्लासिक एग्जांपल इज गिवन बाय लेमार्क टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी वाज, जो क्लासिक एग्जांपल दिए थे लेमार्क ने वो कौन सा एग्जांपल था जो अपने थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे? वो विंग ऑफ बर्ड, नेक ऑफ जिराफ, कलर पेपर्ड माउथ, बीक फिंचेस। तो क्या था? नेक ऑफ जिराफ, जिन्होंने अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे एग्जांपल दिए थे। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर्थ बोलता है विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी वरीज, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ग्रीगर मेंडल। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो भी है, कौन थे? लेमार्क थे। ऑप्शन सी। लेमार्क्स थ्योरी वाज लेटर रिजेक्टेड मेनली बिकॉज, लेमार्क की थ्योरी को आगे रिजेक्ट कर दिया गया, क्या रीजन था उसका? पहला क्या है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर वर नॉट इनहेरिटेड जेनेटिकली, इवोल्यूशन डज नॉट अकर, ऑर्गन आर नॉट यूज्ड, एनवायरनमेंट हैज नॉट नो इफेक्ट। तो क्या था? लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने बोला था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर भी आल्सो पास करते हैं क्या ऑफस्प्रिंग्स में, जो कि एक गलत था। तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। क्या है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आर नॉट इनहेरिटेड जेनेटिकली। यूज और डिसयूज्ड थ्योरी सजेस्टेड दैट, मतलब यूज और डिसयूज्ड थ्योरी क्या सजेस्ट करता है? फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन बिकम स्ट्रॉन्गर, म्यूटेशंस इंक्रीजेस सडनली, ओनली डोमिनेंट ट्रेट सर्वाइव, नेचुरल सिलेक्शन रिमूव। मतलब यूज और डिसयूज थ्योरी क्या सजेस्ट करता है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन बिकम स्ट्रॉन्गर, कि आप जितने भी किसी भी ऑर्गन को जितना आप यूज करेंगे वो उतना डेवलप होता जाएगा और मॉडिफाई होता जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो क्या है? फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे किसी भी ऑर्गन को ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये यूज और डिसयूज ये सजेस्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली रिगार्डिंग द लेमार्किज्म, कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है रिगार्डिंग द लेमार्किज्म? इट इज फुल्ली एक्सेप्टेड टुडे, इट इज कंप्लीटली जेनेटिक बेस्ड थ्योरी, इट emphasizes the environmental influence of organism, it denies the evolution। मतलब क्या है? फुल्ली एक्सेप्टेड थ्योरी है? नहीं है। कंप्लीटली जेनेटिक बेस्ड थ्योरी? नहीं है। इट emphasizes the environmental influence on the organism। क्या है? इट emphasizes the environmental influence of organism। कि अगर इन्वायरमेंट में कोई, जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा था जिराफ का, कि जब इन्वायरमेंट में वो ग्रासेस नहीं थी तो जिराफ ने अपने बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस कर लिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअली में कुछ और रीजन रहा होगा जो जिराफ ऐसे बन गए। तो ऑप्शन सी जो बताता है कि एम्फसाइज क्या, ये थ्योरी क्या एम्फसाइज कर रही है, जो एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑर्गेनिजम्स का चेंज हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज एक्सपेरिमेंटली चैलेंज्ड बाय, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को किसने एक्सपेरिमेंटली चैलेंज किया? कौन सा साइंटिस्ट थे जिसने प्रूव किया कि भाई जो आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है वो आपके ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होता। जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, जो आपने डे टू डे लाइफ में स्किल्स जो भी आपने सीखी होती हैं, जो आपने सोमैटिक स्किल्स में जो आपने एक तरीके की स्किल है जो आपकी जर्म सेल्स में नहीं है, वो जेनेटिकली स्टोर्ड नहीं है, तो उस चीज को किसने डिस्प्रूव किया? मेंडल ने, बीजमैन ने, डॉर्विन ने, मोर्गन ने, बीजमैन ने, जिन्होंने क्या किया 22 जनरेशन ऑफ जो भी 22 जनरेशन तक माइस की टेल्स को काटा और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई वो टेल्स रीग्रो हो रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। आपको पसंद आया हो, जो भी आया हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना हो, पसंद आया तो प्लीज एक लाइक,